नमस्कार छात्रों, आज हम बीएससी केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हकल थ्योरी के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। हम एथिलीन, ब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपेनॉल रेडिकल और साइक्लोब्यूटाडाइन जैसे अणुओं पर हकल सिद्धांत लागू करना सीखेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से बीएससी छात्रों के लिए तैयार किया गया है ताकि वे पीआई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के व्यवहार और स्थायित्व को आसानी से समझ सकें। हकल मोलेक्युलर ऑर्बिटल एचएमओ थ्योरी संयुग्मित कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जैसे कि पॉलियंस और चक्रीय यौगिकों के एनर्जी लेवल्स और स्थायित्व को समझने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका है। इस सेशन में हम एथिलीन, ब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपेनॉल रेडिकल और साइक्लोब्यूटाडाइन पर हकल थ्योरी लागू करेंगे और उनके आणविक कक्षीय आरेखों एमओ डायग्राम्स को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम हकल थ्योरी की मुख्य अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स की एक संक्षिप्त समीक्षा कर लेते हैं। ये सिद्धांत विशेष रूप से पीआई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर लागू होता है। हकल थ्योरी की प्रमुख मान्यताएं, पोस्टुलेट्स क्या हैं? हम केवल पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पर विचार करते हैं। इसके अलावा हमने अल्फा अल्फा को कार्बन 2p ऑर्बिटल की ऊर्जा और बीटा बीटा को रेजोनेंस इंटीग्रल के रूप में परिभाषित किया था। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सरल संयुग्मित सिस्टम एथिलीन डाइकार्बन टेट्राहाइड्राइड से। इसमें 2 कार्बन परमाणु और 2 पीआई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एथिलीन के लिए हमें एचएमओ डिटर्मिनेंट को हल करने पर 2 ऊर्जा स्तर मिलते हैं, E equals alpha plus beta bonding MO और E equals alpha beta anti bonding MO। एथिलीन के 2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल अल्फा प्लस बीटा में भरते हैं। इसका पाई इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा पाई इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, जो इसकी उच्च स्थिरता को दर्शाता है। अब हम 1,3-ब्यूटाडीन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 4 कार्बन परमाणु और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक रैखिक लीनियर संयुग्मित पॉलियन है। ब्यूटाडीन में 4 p ऑर्बिटल्स का संयुग्मन कॉन्जुगेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 आणविक कक्षक मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। ब्यूटाडीन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन सबसे निचले 2 बॉन्डिंग एमओस में भरते हैं। ये पूरी तरह से भरा हुआ बॉन्डिंग शेल ब्यूटाडीन को काफी स्थिर बनाता है। इसके स्थायित्व को हम विस्थानीकरण ऊर्जा डीलोकलाइजेशन एनर्जी से मापते हैं। अब हम चक्रीय साइक्लिक सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। साइक्लोप्रोपेनॉल रेडिकल एक 3 सदस्यीय चक्रीय प्रणाली है। साइक्लोप्रोपेनॉल रेडिकल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं और ये चक्रीय संयुग्मन प्रदर्शित करता है। इसमें कुल 3 पीआई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डबल बॉन्ड से 2 और रेडिकल से 1। साइक्लोप्रोपेनॉल रेडिकल का ऊर्जा आरेख एनर्जी डायग्राम 4n+2 हकल नियम के अनुसार 3 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक खुला शेल ओपन शेल बनाता है, जिससे ये नॉन एरोमेटिक व्यवहार दिखाता है। हालांकि साइक्लोप्रोपेनॉल केशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। अंत में हम 4 सदस्यीय चक्रीय सिस्टम साइक्लोब्यूटाडीन पर हकल थ्योरी लागू करेंगे। साइक्लोब्यूटाडीन में 4 कार्बन परमाणु और 4 पीआई इलेक्ट्रॉन होते हैं। हकल थ्योरी से हमें एक अनोखा एमओ आरेख मिलता है, एक बॉन्डिंग एमओ, 2 नॉन बॉन्डिंग एमओस और एक एंटी बॉन्डिंग एमओ। साइक्लोब्यूटाडीन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हकल नियम 4n+2 का पालन नहीं करते, बल्कि 4n नियम का पालन करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गैर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में एकल रूप से सिंगली भरे जाते हैं, जिससे ये अत्यंत अस्थिर, हाईली अनस्टेबल और एंटी एरोमेटिक बन जाता है। तो हमने देखा कि हकल थ्योरी का उपयोग करके कैसे हम विभिन्न संयुग्मित और चक्रीय अणुओं के ऊर्जा स्तरों, इलेक्ट्रॉन वितरण और उनके स्थायित्व को निर्धारित कर सकते हैं। संक्षेप में, एथिलीन और ब्यूटाडीन स्थिर स्टेबल है। साइक्लोप्रोपेनॉल केशन एरोमेटिक है, जबकि साइक्लोब्यूटाडीन एंटी एरोमेटिक होने के कारण अस्थिर है। ये सब हकल थ्योरी के सरल नियमों से पता चलता है। इस विषय पर और अधिक गहराई से जानने के लिए chemexplorers.in पर जरूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।